Hello students, you are welcome in Navange classes. Students, today we are studying practice set 5.1 question number 3. Find the point on the x-axis which is equidistant from A minus 3, 4 and B 1, minus 4. क्वेश्चन ये जो दिया हुआ है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. इस स्टूडेंट्स में हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी ऐसे दो पॉइंट दिए गए हैं और जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं वो पॉइंट एक्स एक्सेस पर है, ऑन एक्स एक्सेस. ओके स्टूडेंट, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक्स एक्सेस वाई एक्सेस इस तरह से एक्स वाई एक्सेस को ड्रॉ कर लिया है और ए पॉइंट और बी पॉइंट जो हमें दिए हुए थे उसे हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिए. स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस या फिर ये जो पॉइंट्स हमने प्लॉट किए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस क्वेश्चन को हमें अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे बनाया हुआ है. ओके, देयर इज नो नीड टू ड्रॉ दिस ग्राफ. तो ए पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट है -3, 4 जो कि हमने -3 एक्स एक्सेस से लिया है और -4 वाई एक्सेस थे. तो ए के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिए और बी के कोऑर्डिनेट थे 1, -4. तो 1 ये एक्स एक्सेस का और ये -4 वाई एक्सेस. तो इस तरह से हमने बी पॉइंट को भी प्लॉट कर लिया. तो स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन में कहा था कि ए पॉइंट और बी पॉइंट ऐसे दो पॉइंट्स दिए गए हैं और जो पॉइंट है वो पॉइंट हमें बोला गया था एक्स एक्सेस के ऊपर. तो स्टूडेंट्स, आप ही अच्छी तरह से देखिए, अगर हम एक्स एक्सेस के ऊपर का -4 अगर पॉइंट ले तो क्या ये -4 ए पॉइंट से और इस बी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर होगा क्या? नो, क्योंकि अगर हम -4 को अगर पॉइंट समझे तो इस -4 से ये बी पॉइंट ज़्यादा डिस्टेंस पर नजर आएगा और ये पॉइंट कम डिस्टेंस पे नजर आएगा, तो ये इक्वी डिस्टेंस नहीं है. तो इसी तरह से हम अगर पूरे पॉइंट को चेक करें तो हमें ऐसा पता चलेगा कि यहाँ पे जो -1 दिया हुआ है, ये -1 जो पॉइंट है एक्स एक्सेस के ऊपर का, ये पॉइंट ए पॉइंट से भी और बी पॉइंट से भी इक्वी डिस्टेंस पर हमें नजर आ रहा है. ओके, तो जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे -1, 0. ओके, क्योंकि जब भी पॉइंट एक्स एक्सेस के ऊपर में है ऐसा जब कहा जाता है तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा. और इसीलिए स्टूडेंट्स, ये जो C पॉइंट है यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट जो है ये 0 आया हुआ है. ओके, और हमें आंसर तो अभी मिल ही गया, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने ये सब बनाया हुआ था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, हम इस क्वेश्चन का आंसर अभी सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर अभी हम निकालते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में ईच एंड एवरी थिंग, हर एक बात को अच्छी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, ताकि आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी परेशानी न हो. चलिए, तो अभी आंसर को हम शुरू करते हैं. लेट पॉइंट सी x1 y1 on the x axis which is equidistant from point A and B. तो यहाँ पर C पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 ऐसा मानते हैं, जो ये C पॉइंट x एक्सेस के ऊपर है और A पॉइंट और B पॉइंट से कैसा है, इक्विडिस्टेंस पर. When the point is on x axis then y coordinate is 0. तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब भी पॉइंट x एक्सेस पे रहेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, और इसीलिए y1 की वैल्यू हो गई है 0. अभी x1 की जो वैल्यू है ये हमें फाइंड करनी है. ठीक है ना, तो यहाँ पर x1 और y1, तो x1 हमें 0 ये पता हो गया, y1 यहाँ पे -1 है लेकिन हमें उसको फाइंड करना है. ठीक है, और स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे सी ए का. ठीक है,
तो सी के कोऑर्डिनेट को x1 y1 ऐसा मानेंगे हम, तो जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 मानेंगे। ठीक है ना। सी ए का डिस्टेंस निकालने के बाद में स्टूडेंट्स हम सी बी का डिस्टेंस निकालेंगे, और जब सी बी का डिस्टेंस निकालेंगे उस समय हमें सी के कोऑर्डिनेट को x1 y1 लेना होगा और बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेना होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे बी के पास में इस तरह से कोऑर्डिनेट को लिखा हुआ है और ए के पास में भी कोऑर्डिनेट को ऐसे लिखा हुआ है। तो 2 बार हमें डिस्टेंस का फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दी थी उसके मुताबिक हमें बताया गया था कि सी पॉइंट ये जो है सी पॉइंट ए पॉइंट से और इस बी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है, और इसीलिए सी ए इज इक्वल सी बी, ये हमारा हो गया गिवन, और इसी को हमने इक्वेशन नंबर 1 भी दे दिया। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, अभी हम डिस्टेंस का फार्मूला यूज कर रहे फॉर सी ए, किसके लिए? सी ए के लिए। अभी हम सी ए का डिस्टेंस निकाल रहे हैं और इसीलिए अभी हम डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, डिस्टेंस सी ए इज इक्वल, डिस्टेंस का फार्मूला क्या है? अंडर रूट इन फर्स्ट ब्रैकेट x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस इन सेकेंड ब्रैकेट y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस का फार्मूला। अभी इस फार्मूले के मुताबिक हम वैल्यूज को पुटअप करते हैं। तो अभी हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं सी ए का, सी और ए। तो सी के जो पॉइंट्स है वो x1 y1 हो जाएंगे और ए के पॉइंट को x2 y2 लेंगे हम। ठीक है। तो सबसे पहले x2, तो x2 के जगह पे हमें लिखना होगा -3, इसलिए हमने यहाँ -3 लिया है। फिर माइनस का साइन, और x1, तो x1 के कोऑर्डिनेट को हम वैसे ही रखने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे हमें -1 नजर आ रहा, लेकिन ये हमने आंसर फाइंड नहीं किया है, इसीलिए x1 के जगह पर x1 और होल स्क्वायर प्लस y2। अभी देखिए स्टूडेंट, y2 की जगह -4 आ जाएगा, -4, और फिर माइनस का साइन, और y1 क्या है? तो y1 हमें पता है, y1 हमने पहले ही लिया था, क्या? 0। तो y1 हो गया अभी 0। तो इस तरह से वैल्यूज पुटअप हो गई। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, -4 -0, ये हो गया -4, और उसका क्या करना है? स्क्वायर। तो स्टूडेंट -4 का स्क्वायर हो गया 16। तो डिस्टेंस सी ए इज इक्वल अंडर रूट इन फर्स्ट ब्रैकेट -3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस 16, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अभी स्टूडेंट्स हम डिस्टेंस ले रहे हैं सी बी का बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फॉर सी बी। तो डिस्टेंस का फार्मूला वही रहने वाला है। ओके। अभी हम यहाँ पर वैल्यूज को पुटअप कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अभी डिस्टेंस सी बी निकालने के लिए वैल्यू पुटअप किया है। x2 की वैल्यू जो है ये 1 है, फिर माइनस का साइन, x1 एज इट इज़ और होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू जो है ये -4 है, फिर माइनस का साइन, और y1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर। अभी स्टूडेंट फर्स्ट ब्रैकेट वैसे ही रहने वाला है, और सेकेंड ब्रैकेट जो है इसमें -4 -0, ये हो गया -4, और उसका स्क्वायर करेंगे तो आ गया 16। तो इस तरह से डिस्टेंस सी बी भी हमको यहाँ पे मिल गया है, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अभी स्टूडेंट जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट में हमने कहा हुआ था कि सी ए और सी बी कैसा है? सेम है, और इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड में जो लिखा है ये सी ए की वैल्यू हो गई, और राइट साइड में जो लिखा है ये सी बी की वैल्यू। तो सी ए की वैल्यू इज इक्वल सी बी की वैल्यू, यानी अंडर रूट इन ब्रैकेट -3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल अंडर रूट 1 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस 16। अब स्टूडेंट्स हमें ये रूट का साइन जो है, ये अंडर रूट का साइन, इसे रिमूव करना है, हटाना है, और इसीलिए हम यहाँ पर दोनों भी साइड का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, या बाय टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। तो स्टूडेंट जब हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का तो क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट का साइन हट जाएगा। ओके। तो अंडर रूट के साइन हट जाने के बाद में जो भी इस रूट के अंदर में था ये सब वैसे के वैसे ही आएगा। तो हमने उसको लिख लिया। अभी स्टूडेंट यहाँ पर
ब्रैकेट का क्या है, स्क्वायर, और ब्रैकेट का स्क्वायर है तो इसके लिए ये देखिए -3 यानी a की वैल्यू हो गई, फिर माइनस का साइन, और x1 ये b की वैल्यू। एक फार्मूला है स्टूडेंट, उस फार्मूले से हम इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे, इसका विस्तार करने वाले हैं, और वही फार्मूला यहाँ पे इस ये जो राइट साइड में ब्रैकेट है उसमें भी यूज होने वाला है। उस फार्मूले को मैं अभी आपको समझा देता हूँ। तो स्टूडेंट ये फार्मूला देखिए क्या है, a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर, और इसी का हमने यूज किया हुआ है, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट वैल्यू होंगी उसको a की वैल्यू माना जाएगा, और जो सेकेंड वैल्यू है उसको b की वैल्यू माना जाएगा, और मिडल में साइन कौन सा था, माइनस। तो स्टूडेंट माइनस का साइन सिर्फ 2 के पहले आ जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव अगर वैल्यू a की वैल्यू नेगेटिव है तो उसको हम ब्रैकेट बनाएंगे, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, उसका हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो -3 जो है इसको हमने ब्रैकेट में बनाया, a की वैल्यू हो गई, फिर माइनस का साइन, फिर 2 और ab, तो a यानी क्या हो गया -3, b यानी x1, और फिर क्या है b का स्क्वायर यानी x1 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने उसको एक्सपेंड किया हुआ है, ठीक है, प्लस 16। अभी यहाँ पर 1 जो है ये a की वैल्यू हो गई है, फिर माइनस का साइन, फिर 2, और फिर a यानी फिर से 1 आया, और b यानी x1 प्लस b का स्क्वायर यानी x1 का स्क्वायर प्लस 16। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने फार्मूले का यूज करके ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया। अभी -3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 2 इंटू 3 6 होता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 6x1 देन प्लस x1 का स्क्वायर प्लस 16। राइट साइड में आइए, 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 2 इंटू 1 2 x1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस 16। स्टूडेंट्स इस तरह से हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड को सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद में 6x1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 16 ये हो गया 25 इज इक्वल -2x1 प्लस x1 का स्क्वायर, और 1 और यहाँ के 16 हो गए 17। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे x1 का स्क्वायर लेफ्ट साइड में भी है, x1 का स्क्वायर राइट साइड में भी है, तो इसको हम कर देते हैं कैंसल, ठीक है। तो अभी क्या बचेगा 6x1 प्लस यहाँ से राइट साइड में से लेफ्ट साइड में हम -2x1 को ला रहे हैं, तो ये प्लस 2x1 हो गया, यानी यहाँ पर आंसर मिला हमें 8x1। उसी तरह से स्टूडेंट 17 ये लेफ्ट साइड राइट साइड में ही है, और लेफ्ट साइड से हम +25 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये -25 बन जाएगा, और स्टूडेंट इसका आंसर हमें मिलेगा -8। तो स्टूडेंट अभी x1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये जो 8 है x1 के बाजू में 8 दिया हुआ है, ये डिवाइड के फॉर्म में जाएगा राइट साइड में। तो स्टूडेंट अभी x1 की वैल्यू हो जाएगी -8 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज द x1 इज इक्वल -1। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने x1 की वैल्यू फाइंड कर ली है -1, और y1 तो हमें पता था पहले से ही, वो था 0। तो इसी तरह से स्टूडेंट जो हमने C पॉइंट लिया था उसके कोऑर्डिनेट बनेंगे x1 y1 मीन्स -1, 0। तो लास्ट वाला स्टेटमेंट बनेगा हमारा द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B इज -1, 0। तो स्टूडेंट इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने फिनिश कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, और इसको हमने काफ़ी डिटेल में सॉल्व किया हुआ है, और इसीलिए ये क्वेश्चन का वीडियो जो है थोड़ा बड़ा बन गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन थैंक यू।